मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अभी माननीय विधायक जी ने भी विषय रखा था। माननीय आंगनबाड़ी और सहायिका के विषय में आज लगभग महोदय 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और जिसमें हमारे यहाँ जो मानदेय मिलता है महोदय 5500 रुपये, जिसके प्रतिदिन 183 रुपये हो रहा है, जिसका जो न्यूनतम मजदूरी दर है 994 रही, उसका 1/4, और सहायिका को 2750 रुपये प्रतिदिन लगभग 91 रुपये पड़ते हैं, जो न्यूनतम मजदूरी दर का लगभग 8वां हिस्सा पड़ता है। जो न्यूनतम मजदूरी दर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसमें अकुशल श्रमिकों के 783 रुपये, अर्धकुशल 868 रुपये, कुशल श्रमिक 954 रुपये, अति कुशल श्रमिक 1035 रुपये। हमारी माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट जो जवाब दिया, अभी हमारे माननीय विधायक जी ने बोला था महोदय, जहां हमारे यहाँ इतना कम पैसा मिलता है, वहीं पांडिचेरी में 19,480 रुपये, कार्यकर्त्री को सहायिका को 13,330 रुपये, तेलंगाना में 13,450 रुपये, सहायिका को 7,800 रुपये, तमिलनाडु में 13,453 रुपये, सहायिका को 7,720 रुपये, केरल में 13,000 रुपये, सहायिका को 8,750 रुपये, हरियाणा में 12,661 रुपये, सहायिका को 8,781 रुपये। और यही नहीं, रिटायरमेंट पे माननीय अध्यक्ष जी पश्चिम बंगाल में 3 लाख रुपए और सहायिका को भी 3 लाख, महाराष्ट्र में 1,50,000 कार्यकर्त्री को, सहायिका को आधा, पंजाब में 1,50,000, सहायिका को आधा, आंध्र प्रदेश में 1,50,000, सहायिका को आधा, तेलंगाना में 1,50,000, सहायिका को आधा, हरियाणा में 1 लाख और सहायिका को 50,000। महोदय यही नहीं, एक भी 30 अक्टूबर 24 को गुजरात हाई कोर्ट की ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, सरकारी कर्मचारियों को अहर माना, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों 6 माह के अंदर सरकारी कर्मचारी के रूप में समायोजित करते हुए पूरा वेतन, फंड, पेंशन आदि देने का आदेश दिया। इसके बाद भी मानवर इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महोदय, आंगनबाड़ी कर्मचारियों को पेंशन, भविष्य निधि की व्यवस्था अन्य राज्यों की भांति हमारे यहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी? दूसरा मेरा अनुपूरक, क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती के लिए राज्य स्तरीय आयोग बनाने पर विचार करेगी? तीसरा महोदय, अन्य प्रदेशों की भांति हमारे प्रदेश में भी क्या सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी? और लास्ट क्वेश्चन, जो गुजरात हाई कोर्ट का महोदय आदेश है, क्या सरकार उस आदेश का अनुपालन करेगी या नहीं करेगी? गुजरात का हाई कोर्ट का आदेश उत्तर प्रदेश सब में पालन करेगी? सबके लिए था सर। हैं? जी सर। तो कितने प्रश्न हो गए अनुपूरक? 4? दो अलाउड हैं। मंत्री जी दे दीजिए उत्तर, जो रेलेवेंट पोर्शन उसका उत्तर दीजिए, जो आप समझते हो कि रेलेवेंट है उसका उत्तर दीजिए। जो आपने सवाल किया है मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। हाँ, जो रेलेवेंट पोर्शन उसका। प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की कुल संख्या 1,59,847 एवं सहायिकाओं की कुल संख्या 1,28,811 है। भारत सरकार की सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 गाइडलाइन के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की सेवाएं मानदेय आधारित हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को वर्तमान में आंगनबाड़ी मानदेय का भुगतान भारत सरकार के पत्र संख्या 11-36/2016 के अनुसार 20/9/2018 एवं अतिरिक्त मानदेय का भुगतान उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 02/2022/12/58
1 के अनुसार दिनांक 3 जनवरी 2022 द्वारा प्रोत्साहन योजना में प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु निर्गत शासनादेश के अनुसार हम 14 सितंबर 2021 से कर रहे हैं। अन्य सुविधाओं की बात की है तो मैं अध्यक्ष जी बताना चाहूँगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के अंतर्गत उनको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से आच्छादित किया गया है। बीमा के प्रीमियर की धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में डीबीटी मोड में उनके खाते में जा रही है। इसके साथ ही उनको हम वर्दी दे रहे हैं। वर्दी के रूप में उन्हें 2-2 साड़ी हर वर्ष दी जाती है, उसका भी पैसा उनके खाते में ही दिया जा रहा है। चूँकि सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 गाइडलाइन के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की सेवाएं मानदेय आधारित हैं, इसलिए उन्हें राज्य कर्मचारी की भांति वेतन वृद्धि और सुविधाएं दिया जाना संभव नहीं है। धन्यवाद जी। आटा बताया था पढ़ के, वो उन्होंने तो दिया। मैंने केवल इतना आपके माध्यम जो हम से कर रहे हैं वो अन्य मंत्री प्रदेश में नहीं कर रहे जानना हैं, इसलिए चाहा, तो। क्या उन प्रदेशों की भांति हमारे यहाँ भी जो आंगनबाड़ी और सहायिका है, इस समय जो यूपी में हो रहा है बहुत कम जगह हो रहा है। बैठिए। चलिए अगला प्रश्न श्री हृदय नारायण पटेल।